सो हेलो एवरीवन, आई एम आर्यन यादव एंड वेलकम टू AMW ट्यूटोरियल्स। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस की जो कि हमको ध्यान में रखना जरूरी है कि किस तरह से वो परसेंटेज में क्या होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस को परसेंटेज में हम देखेंगे और इसके तरीके भी जानेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस को परसेंटेज में जानेंगे और इसके तरीके जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला फ्रैक्शन है हमारा 1, इसके बाद 1/2, इसके बाद 1/3, इसके बाद 1/4। पहले हम इन फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं। 1, 1/2, 1/3 एंड 1/4। अब देखते हैं कि 1 को कैसे हम परसेंट में चेंज करेंगे। अब परसेंट याद करिए, हमने पहले भी बताया था कि परसेंट मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100 है ना। आउट ऑफ 100 मतलब 100 में से कितना है ना। तो ये 1 है ना? और 1 को कभी भी हम अगर ऐसे लिखें अपॉन के फॉर्म में तो ये 1/1 होता है। ठीक है, अब हमको नीचे 100 चाहिए है ना, तभी तो हम आउट ऑफ 100 जान सकेंगे कि कितना है 100 में से। तो अगर हमको नीचे 100 चाहिए तो हम नीचे अपॉन में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 100 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 100 लाना पड़ेगा, ऊपर भी 100 लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में 100। तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अपॉन 100 का मतलब परसेंट है ना, अपॉन 100 का मतलब परसेंट। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है यही आपका हो जाएगा 100, और अपॉन 100 को हम परसेंट में कन्वर्ट कर दिए तो ये हो गया 100%। मतलब अगर काउंटिंग लिखी है 1 तो 1 का मतलब हो जाएगा 100%। ठीक है, नेक्स्ट फ्रैक्शन पे आते हैं, 1/2। अब ध्यान दीजिएगा 1/2 को अगर हमको परसेंट में चेंज करना है तो हमको आउट ऑफ 100 देखना है। तो यहाँ पे तो आउट ऑफ 2 है, आउट ऑफ 2 कितना है 1, तो आउट ऑफ 2 है, हमको आउट ऑफ 100 चाहिए। ठीक है, तो अगर 2 में 50 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं तो हमको 100 मिल जाता है ना। 50 का अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो अगर नीचे हम 50 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको ऊपर भी 50 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 50 100 है ना, ये अपॉन में हो गया, और ऊपर 1 इंटू 50 कितना हो गया 50, 50/100 है ना। अब अपॉन 100 का मतलब क्या होता है, ये अपॉन 100 इसका मतलब परसेंट, तो क्या आ गया 50%। तो 1/2 की वैल्यू याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 50% होती है ना। अब 1/3 का इसी तरह से देखते हैं, 1/3। अब हमको आउट ऑफ 100 करना है ना, नीचे 100 लाना है। अगर हमने ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमको क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा है ना, ये 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3 इंटू 100, 3 इंटू 100, क्योंकि कैंसिल तो होगा नहीं 3 है ना, तो हमको एज इट इज लिखना पड़ेगा। अब क्या करना है, अब देखिए ये अपॉन जो 100 है इसकी जगह परसेंट लिख देंगे। ये जो अपॉन 100 है, ये इतना पार्ट है, इसको हम परसेंट लिख देंगे। तो 100/3% है ना। अब 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 जा 9, 10 से कम है ना, 3 जा 9, और फिर 1 रिमाइंडर आया और ये 0, तो फिर 10, तो 3 जा 9 अगेन 33, और 1 रिमाइंडर बचा, क्योंकि 33 से 99 को हम डिवाइड कर सकते हैं तो 33 आ रहा है, 100 को डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर बचेगा है ना, तो 1/3 है ना। अब ये कैसे आया, इससे ये हमको कैसे मिला, ये कॉन्सेप्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वो कॉन्सेप्ट है, और अगर इस कॉन्सेप्ट में किसी को प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो हम एक वीडियो इसकी भी डाल देंगे कि कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, है ना। चलिए, अब 1/3 की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में, 33 एंड 1/3%, इसको भी याद रखना है। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट फ्रैक्शन देखते हैं, 1/4। नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारा 1/4। अब 4 में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमको अपॉन में 100 मिल जाए, है ना। तो 25 इंटू 4 होता है तो 100 हो जाता है, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 है ना। तो 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाला हूं मैं, 25 एंड नीचे भी 25, तो क्या आ जाएगा, ऊपर 25 नीचे अपॉन में
25 4 जा 100। और जैसे कि हमने बताया अपॉन में 100 का मतलब क्या होता है, परसेंट। तो 25 एज इट इज और अपॉन 100 का मतलब परसेंट, तो 1/4 हो गया 25%, है ना। अब कुछ फ्रैक्शंस की और बात करते हैं, है ना। ये 4 फ्रैक्शन पहले याद रख लीजिएगा। 1 का मतलब 100%, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 एंड 1/3%, 1/4 का मतलब 25%, ठीक है। ये फ्रैक्शंस याद रख लीजिएगा। कन्वर्जन कैसे करना है ये भी आप लोग को आइडिया हो गया। तो चलिए कुछ फ्रैक्शंस को और कन्वर्ट करते हैं और जो नेसेसरी है उनको याद भी रखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब चलिए देखते हैं कि किस तरह से 3/4 को कैसे कन्वर्ट करना है, 1/8 को कैसे कन्वर्ट करना है, 3/8 को कैसे कन्वर्ट करना है और 1/7 को कैसे कन्वर्ट करना है, या 1/5 ले लेते हैं। 1/5 को कैसे कन्वर्ट करना है ना, 1/5। तो आ जाइए देखते हैं। अब 3/4 का मतलब क्या है, 3 इंटू 1/4, 3 इंटू 1/4, है ना। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि 1/4 को परसेंटेज में कितना क्या होता है, तो 1/4% में कितना होता है, 3 इंटू का 1/4 का मतलब 25%, है ना, 25%। तो 3 इंटू 25% मतलब 75%, है ना। तो मैंने 1/4 को 25%, जो कि हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया, वो पुट कर दी, 75 आया। हम इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते थे कि 4 है और हम इसमें 25 का मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे 25 का मल्टीप्लाई करके नीचे 100 ऑब्टेन कर सकते थे, उस तरह भी हो जाता, ठीक है। अगर याद नहीं है तो उस तरह भी हो जाता, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा कि हमको याद हो जाए, ठीक है। तो 75% हमारा 3/4 का हो गया, इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके बाद 1/8, है ना। तो 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 4, 1/2 इंटू 4। अब 1/2 इंटू 1/4 ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1/4 का मतलब क्या है, हमने यहीं पे बात की 25%, तो 1/2 इंटू 25%, है ना, यही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 25% का हमको हाफ चाहिए, 1/2 का मतलब हम हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 25/2%, है ना। तो इसका मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बचा एंड तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/8 का परसेंट क्या हो जाएगा, 12 एंड 1/2%, है ना। 12 एंड 1/2%, इसको भी याद रख लीजिएगा, 1/8 का होगा 12 एंड 1/2%, है ना। तो अब जैसे कि हमने यहाँ पे 3/4 किया था, 1/4 में 3 का मल्टीप्लाई किया था, तो वैसे ही 5/4 का 5 में मल्टीप्लाई करके हम 5/4 का भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमको रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया, हमने कुछ फ्रैक्शंस को याद कर रहे हैं, याद कर लिए हैं, उन फ्रैक्शंस की मदद से हम दूसरे फ्रैक्शन निकाल सकते हैं ना, डायरेक्ट करने की बजाय। जैसे कि इसमें हमने डायरेक्ट नहीं किया, इसमें डायरेक्ट नहीं किया, 1/4 की वैल्यू हमको पहले से ही पता थी। अब 3/8 की वैल्यू, क्योंकि हमको 1/8 पता है तो 3/8 इजी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 इंटू 1/8, 3 इंटू 1/8। अब 1/8 का परसेंट कितना था, 12 एंड हाफ, तो 3 इंटू 12.5%, ये हुआ, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 12 3 जा 36 एंड 3/2%, ये कितना हो जाएगा 37 एंड 1/2%, 37 एंड 1/2%। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 एंड हाफ इसका मतलब होता है, तो 1 इसमें और ऐड हो गया, 37 एंड 1/2% हो गया, ठीक है। ये भी वही कॉन्सेप्ट था कि हमको जो वैल्यू पहले से नोन है उसको हमने पुट किया और आंसर निकाल लिया, ठीक है, इजी हो गया। अब 1/5 का सॉल्व करते हैं। 1/5 किसी की मदद से नहीं निकलेगा, ये हमको वही बेसिक लॉजिक लगाना पड़ेगा जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, किया था, है ना। तो 5 है नीचे, अब 5 को अगर 100 में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 20 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर भी हमको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो गया 20 अपॉन में 100, 5 इंटू 20 100, तो 1 अपॉन 20 अपॉन 100, अपॉन में 100 है, तो इस अपॉन में 100 को हम परसेंट लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा आंसर 20%, है ना। तो 1/5 की वैल्यू हो गई 20%, ठीक है। तो देखिएगा इससे पहले हमने वीडियो में बात की थी, इससे पहले वाले वीडियो में, कि किस तरह से हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में निकालते हैं, है ना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखी है तो आप
डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। और आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।